हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दज्जाल एक ऐसा नाम जो यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों में बेहद कॉमन है, लेकिन अलग अलग मतलब में। मुसलमान जिसे दज्ल करने वाला, झूठा या धोखेबाज कहते हैं, ईसाई इसे एंटी क्राइस्ट कहते हैं और यहूदी जिसे अपना मसीहा बताते हैं। आखिर दज्जाल है कौन और क्यों इसे इन तीनों ही मजहबों में इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। आखिर क्यों उससे ईसाई और मुसलमान अपने लिए ख़तरा मानते हैं और यहूदी उसे अपना मसीहा मानते हैं। क्या इजराइल और फ़िलिस्तीन की जंग के पीछे की असली वजह दज्जाल है? तो आज इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। दज्जाल के बारे में इन तीनों ही मजहबों में काफ़ी तफसील से यानी डिटेल से बताया गया है, लेकिन आज मैं आपको दज्जाल के बारे में वो ही मेन पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको दज्जाल के बारे में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले बात करते हैं मुसलमानों की, जो दज्जाल को झूठा और अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानते हैं। मुसलमानों का मानना है कि दज्जाल क़यामत यानी डे ऑफ जजमेंट से पहले की निशानियों में से एक निशानी है, यानी वो क़यामत आने से कुछ वक्त पहले इस दुनिया में ज़ाहिर होगा। दरअसल इस्लामिक मान्यताओं में दज्जाल के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया गया है। दज्जाल को इतना ज़्यादा ख़तरनाक बताया गया है कि दुनिया में जितने भी नबी और प्रॉफिट्स आए हैं, उन्होंने दज्जाल के बारे में अपने लोगों को वार्न किया है, यानी खबरदार किया है। बताया जाता है कि दज्जाल आदम यानी दुनिया के पहले इंसान की औलादों में से एक होगा, यानी इंसान ही होगा, जिसकी एक आंख खराब होगी और दूसरी आंख ऐसी होगी जैसे सड़ा हुआ अंगूर बाहर की तरफ लटका हुआ हो। कुछ जगहों पर बताया जाता है कि वो कद में तो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन उसकी चौड़ाई आम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा होगी। उसका सीना काफ़ी चौड़ा होगा। उसकी पहचान ये होगी कि उसके माथे पर अरबी में काफ फा रा लिखा होगा, जिसे मुसलमान आसानी से पहचान लेंगे। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार दज्जाल के पास ऐसी ख़ास ताकतें होंगी जिससे वो 40 दिन में ही पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेगा और हर मुल्क और हर शहर में जाकर कत्लो गारत करेगा। लेकिन वो सऊदी अरब के मक्का और मदीना शहरों में नहीं घुस पाएगा, क्योंकि वहाँ पर फरिश्तों का ख़ास पहरा होगा। दज्जाल पूरी दुनिया में घूम घूम कर यही कहेगा कि मैं खुदा हूँ, मुझे खुदा मानो। उसकी ताकत, उसके कारनामे और उसके करिश्मे देखकर कमज़ोर ईमान वाले उसकी बातों पर यकीन कर लेंगे। जो भी उसे खुदा मान लेगा वो अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा और वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना लेगा। जिनका ईमान पक्का होगा और जो सिर्फ अल्लाह को ही अपना खुदा मानते होंगे, वो उसको पहचान लेंगे कि ये दज्जाल है और उसकी बात का इनकार कर देंगे। इसीलिए इस्लाम में दज्जाल को एक बहुत बड़ा फितना कहा गया है, यानी लोगों को गुमराह करने वाला और कत्लो गारत करने वाला शैतान। आखिरकार 40 दिन गुजरने के बाद ईसा मसीह, जिन्हें मुस्लिम ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं और ईसाई जीसस क्राइस्ट कहते हैं, वो दुनिया में दोबारा आएंगे और इस दज्जाल को ख़त्म कर देंगे। अब बात करते हैं ईसाइयों की। ईसाई दज्जाल को ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। ईसाई परंपरा के अनुसार वो आखिरी फैसले से पहले ख़तरनाक शक्ल में हुकूमत करेगा। एंटी क्राइस्ट यानी दज्जाल ईश्वर के खिलाफ बातें बोलेगा और ईश्वर के संतों को ख़त्म कर देगा और वक्त और कानून बदलने के बारे में सोचेगा। यानी दज्जाल के लिए ईसाइयों और मुस्लिमों की मान्यताएं काफ़ी मिलती जुलती हैं, लेकिन यहूदियों का मानना है कि दज्जाल उनका मसीहा है और वो आकर पूरी दुनिया से उनके साथ हुए जुल्म सितम का बदला लेगा और उनकी हर परेशानी को दूर कर देगा। अगर आप यहूदियों के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरे ये वीडियोस आप देख सकते हैं, जिसमें यहूदियों का इकलौता मुल्क इजराइल कैसे बना, यहूदी कौन है और 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम क्यों हुआ, ये सब जान सकते हैं। मैं इन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो जंग चलती रहती है, क्या उसके पीछे की वजह भी दज्जाल ही है? दरअसल फ़िलिस्तीन के यरूशलेम में मौजूद यहूदियों की इबादत गाह, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, जो सदियों पहले उनका एक टेम्पल हुआ करता था, जिसे टेम्पल माउंट कहा जाता था या हैकले सुलेमानी कहा जाता था, यहूदी उसको दोबारा से बनाना चाहते हैं। टेम्पल माउंट की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो यरूशलेम में जहाँ अभी यहूदियों की इबादत गाह यानी वेस्टर्न वॉल है, वहीं पर मुसलमानों की मस्जिद अल अक्सा भी है और यहूदी बताते हैं कि ये जो मस्जिद अल अक्सा है उसके नीचे ही उनका टेम्पल माउंट हुआ करता था और यहूदी इस मस्जिद अल अक्सा की जगह पर ही अपना टेम्पल बनाना चाहते हैं,
जो टेम्पल सदियों पहले जमींदोज हो चुका है और उसकी सिर्फ एक दीवार ही बाकी रह गई है जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। इस टेम्पल के पीछे के बनाने का मकसद ही है दज्जाल, यानी उसका वेलकम। यहूदियों का मानना है कि जब तक थर्ड टेम्पल या टेम्पल माउंट नहीं बनेगा तब तक दज्जाल इस दुनिया में नहीं आएगा। जी हाँ, इसीलिए यहूदी दज्जाल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जब से इज़राइल मुल्क वजूद में आया है तब से इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच किसी न किसी इश्यू को लेकर जंग चलती आ रही है। जानकार बताते हैं कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच डिस्प्यूट की जो असली वजह है वो है यरूशलम, क्योंकि यरूशलम ही वो जगह है जहाँ पर यहूदी अपना टेम्पल बनाना चाहते हैं। लेकिन थर्ड टेम्पल तभी बन सकता है जब मस्जिद अल अक्सा को वहाँ से हटाया जाए। यरूशलम फ़िलहाल तो यहूदियों और मुसलमानों दोनों के लिए ही ओपन है और दोनों ही मुल्क के लोग यानी यहूदी और मुसलमान वहाँ जाकर अपनी अपनी इबादतें करते हैं। यहूदियों का मानना है कि दज्जाल पैगंबर दाऊद, जिन्हें डेविड भी कहा जाता है, उनकी नस्ल का होगा, यानी दज्जाल यहूदी होगा। यहूदी दज्जाल की मदद से पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहते हैं और इसके लिए वो पूरी दुनिया में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जगह पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। अगर गौर किया जाए तो वो अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो रहे हैं। आज बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी की इजाद में उनका हाथ है। डॉलर जो पूरी दुनिया की कॉमन करेंसी बन चुका है, उस पर लगभग पूरी तरह से यहूदियों का कंट्रोल है। इसी तरह से आजकल की हर बड़ी कंपनी और हर बड़ा ब्रांड यहूदियों का ही है। इस तरह यहूदियों ने काफ़ी हद तक पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले रखा है। बस उनको अब अपने मसीहा यानी दज्जाल के आने का ही इंतज़ार है। इसीलिए वो जल्द से जल्द अपना टेम्पल माउंट या थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं जिससे उनका मसीहा दज्जाल इस दुनिया में आ सके। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि अब दज्जाल के बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें।